सो गाइस आज हमने किया है स्कूटी और उससे हम जा रहे हैं कैफे दे काकू। अरे अरे 1 2 3 So this is our last hotel. This is Heritage House. Let me give you the tour of this hotel, and this is the entrance of reception. So जैसे ही हम आए रिसेप्शन पे एज़ यूजुअल जो एंट्रीज होती हैं दैट वी डिड, एंड लुक एट दिस, दे हैव मेड इट वेरी एस्थेटिक, पूरा राजस्थानी वाइब दिया है इन्होंने। आफ्टर द एंट्रीज हमें इन्होंने यहीं इसी फ्लोर पे एक रूम दिखाया, एंड लेट मी शो यू द रूम। सो दिस वाज अगेन वेरी एस्थेटिक, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये रूम, एंड लेट मी शो यू पूरा प्रॉपर बेड एंड ऑल, प्रॉपर ट्रेडिशनल वाइब दी हुई है इन्होंने। सो दिस इज़ द रूम, बट वी थॉट ऑफ लुकिंग फॉर अनदर रूम एज वेल। सो हम गए ऊपर एंड हमने एक और रूम था वो चेक किया। सो लेट मी शो यू कि ये पूरा किस तरीके से बना हुआ है, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इस तरीके के जो सिटिंग एरियाज़ जो आपने पीछे देखा और मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, इस तरीके के हर जगह इन्होंने ये सिटिंग एरियाज़ बना रखे थे। दैट वाज रियली कूल। लुक एट दिस, ये कितनी अच्छी वाइब दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बना रखे हैं। सो आप चाहो तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, एंड दिस वाज द होल कॉरिडोर जहाँ पे रूम्स थे, एंड हमने हमारा रूम इसी फ्लोर पे पसंद किया। सो दे गेव अस आवर चॉइस रूम। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि दे वर रेडी टू शिफ्ट द रूम हैप्पीली, एंड दे सेड लाइक जो आपको पसंद है वो वाला रूम आप सिलेक्ट कर सकते हो। येस, जो अवेलेबल होगा ऑब्वियसली उनमें से। नाउ लेट मी टेक यू टू देयर रेस्टोरेंट। सो जैसे ही हम आए वी वर इंटरेस्टेड इन हैविंग टी, सो हम इनके ओपन रूफटॉप रेस्टोरेंट में चले गए थे, एंड वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी एस्थेटिक वाइब है, एंड द फूड इज़ रियली अमेजिंग ओवर हेयर। अगर आप जैसलमेर आते हो डेफिनेटली इस जगह पे आप खाना खाने आ सकते हो अगर आप स्टे नहीं कर रहे हो तो। दिस हैज़ अमेजिंग डिलीशियस फूड एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स, वो और मॉडिफाई कर देते हैं फूड को। सो इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, सो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो अगेन इस फ्लोर पे भी आप स्टे कर सकते हो। सो अगेन और उसी तरीके से इन्होंने सिटिंग एरियाज़ भी बना रखा है। नाउ लुक एट दिस। सो हर फ्लोर पे आपको इस तरीके के सिटिंग एरिया मिलेंगे। जो ऊपर स्टे कर रहा है उसको सनलाइट भी मिलेगी। वापस नीचे चलते हैं एंड देन मैं आपको मेरा रूम टूर दूंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो एज़ यू एंटर द रूम आपको दिखेगा सबसे पहले फर्नीचर जो जिसमें इन्होंने कबर्ड दे रखा है, टेलीविज़न दे रखा है, देन चेयर्स टू सिट, ड्रेसिंग टेबल एंड दिस बेड। सो काफ़ी एस्थेटिक वाइब है। अगेन दिस इज़ द कोजी कॉर्नर जहाँ पे आपको कर्टन दिख रहा है वो। सो बाथरूम दिखा देती हूँ आपको। बाथरूम भी काफ़ी सही है, मतलब डिसेंट है। It's a good one. That's why we selected this room because we are very particular about a good bathroom. So this was it. And आपको मैं वो जो कोजी कॉर्नर बता रही थी, लेट मी शो यू कि वो कैसा इन्होंने अरेंज कर रखा है। और अगर वहाँ से अच्छा सा व्यू होता तो एक परफेक्ट एरिया होता जहाँ पे आप बैठ सकते थे, बट ऐसा नहीं था। बट अगेन स्टिल इट वॉज अ नाइस कॉर्नर, एंड दीज आर द फ्यू शो पीसेज विच आई लाइक। सो आई थॉट वाई नॉट टू शो यू गाइज। ये इन्होंने एक बाथरूम में रख रखा था जिसपे एक कैमल है एंड हस्बैंड वाइफ बैठे थे। दिस इज़ अगेन अ हैंगिंग रॉड एंड दिस इज़ अ केटल। सो ये मुझे अच्छे लगे, सो आई थॉट इट टू रिकॉर्ड। सो गाइज हम जा रहे हैं आज स्कूटी पे बहुत ही पॉपुलर कैफ़े पे, दैट इज़ कैफ़े दे काकू।
और आपको मैं दिखा दूँ शानदार सी गाड़ी हमारी जो हमने रेंट पे ली है, एंड दिस इज़ फॉर ₹600 और हमने अभी 1 बजे से रात के 8 बजे तक का है इसका हिसाब। सो चलो अब चलते हैं कैफ़े दे काकू। फूड काफ़ी अच्छा देता है, सो लेट्स सी। Here people were cleaning, so we thought कि यार शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। एंड वैसे भी ये सनसेट व्यू के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, सो लोग ज़्यादा इवनिंग में आते होंगे। बट वी केम फॉर लंच एंड इन्होंने अगेन दिस सिटिंग एरिया बना रखा है बाहर, सो यू कैन एन्जॉय इन इवनिंग। एंड यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से फोर्ट भी दिखता है। सो आई थिंक दिस इज़ वाई दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर। यू लुक एट दिस, सामने से जैसलमेर फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ बैठो, सनसेट एंजॉय करो एंड फोर्ट दिख रहा है आपको। मैंने आपको पहले भी बोला था कि देर आर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ से आपको फोर्ट दिखेगा। And it was too sunny and hot, so we decided to sit inside and have our lunch. Then we went to see Kothari's Patwa Haveli, which was very popular in Jaisalmer. So हमें पहले टिकट परचेज करना था। So for every individual it was 100 rupees and I felt it was not worth it. But ठीक है, tourist place है, so this is the only way they earn, so that's fine. Then टिकट लेने के बाद हम दूसरी साइड से एंटर किए and I'll show you. Now look at this, how beautifully it has been made. And ये अंदर से बाहर का व्यू है and even you look at the ceiling, how beautifully they have done. ये ग्लास से वर्क हुआ है and this is their मंदिर and even you can see the doors. आप देखो कितना सुंदर बना रखा है डोर्स को भी। Now let's go inside and I'll show you what all we have seen. So ये जो ग्लास के बॉक्स में आपको दिख रहे हैं ये कॉइन्स हैं और दूसरी तरफ जो हैवी चीज़ें हैं दैट आर वेट्स। सो अभी जो यूज़ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे वेट्स हम यूज़ करते हैं, बट अर्लियर दे यूज़ टू यूज़ दीज वेट्स फॉर मेजरमेंट। और जो लेफ्ट में थे वो पुराने कॉइन्स थे, जो कौड़ी और ये सब कुछ जो पहले चलता था वो वाले कॉइन्स थे। सो नेक्स्ट बॉक्स में ये कुछ कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो दे आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैंने तो कभी नहीं देखे इस तरीके के। देर आर सो मैनी, यू कैन सी हियर। एंड देन इन द नेक्स्ट बॉक्स यू सी द फॉसिल्स, पुराने प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनका जो इतना पुराना रखा था, सो दे टर्न्ड इनटू स्टोन। नाउ फर्स्ट वी आर एंटरिंग, दिस इज द मुनीम्स रूम। मुनीम वाज द पर्सन हु यूज्ड टू मीडिएट एंड ब्रिंग बिजनेस टू द फैमिली। तो ये मुनीम जो वर्ड है आप गूगल करो आपको समझ आएगा। सो दिस वाज द रूम ऑफ दैट पर्सन। सो ये जो सेंटर एरिया था यहाँ पे क्लाइंट्स को बिठाया जाता था, एंटरटेन किया जाता था विद द हुक्का एंड एवरीथिंग। This you see is a typewriter which was used by Munim. सामने आपको एक लॉकर दिख रहा होगा। He used to sit in one corner and make place for the clients and यहाँ पे he used to write and do all the business dealings। यहाँ पे जो दिख रहा है इंक और ये पेपर, ये he used to use this and typewriter भी आपको दिख रहा होगा पीछे। एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है दिस इज़ नॉन इलेक्ट्रिक फ़ैन। सो ये जो फ़ैन था जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दिस यूज्ड टू वर्क with the kerosene. So this was it for this room. Now let's go to the another room and see what all things we see. And mid से पूरा area open था so that the sunlight can come. So this is how it appears from outside. मतलब जो mid area है, जो चौक area अपन बोलते हैं, that area like this is open and नीचे यहाँ पे random अभी shops open हो चुकी हैं। Now this you see are these different kind of locks for various different things. So यहाँ मेन डोर के लिए
अंदर के घर कमरों के लिए या फिर रानी के कमरे के लिए ऐसे अलग अलग टाइप के लॉक्स थे विच यूज टू बी स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये वाला लॉक स्पेसिफिकली इस जगह पे लगेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉक है तो बाहर बहुत ही जो मेन डोर होता है वहाँ लगेगा। सो अकॉर्डिंगली दीज लॉक्स वर यूज्ड एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे। आई हैव नेवर सीन दीज काइंड ऑफ लॉक्स, सो दिस वॉज डिफरेंट फॉर मी। सो नेक्स्ट वी वेंट टू देयर बेडरूम एंड पहले एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक सुन लो या फिर कोई गेम खेल लो, यही हुआ करता था। सो दिस इज़ व्हाट वी सॉ इन द रूम एंड एक स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक प्रॉपर लॉकर रूम था वेयर दे यूज्ड टू कीप देयर ज्वेलरी एंड ऑल। सो यहाँ पे आपको ऐसा पालना झूला भी दिख रहा है फॉर किड एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल सीलिंग वर्क, दिस इज़ ऑल कार्व्ड, सो बहुत ही ब्यूटिफुल सा है। दिस इज़ द ड्रेसिंग रूम वेयर फीमेल्स यूज्ड टू गेट रेडी एंड लुक एट दिस, गोल्ड से वर्क किया हुआ है, उन ऊपर फोटोज़ बना रखी हैं हाउ दे यूज टू गेट रेडी, तो उसी का बना रखा है किस तरीके से क्या करते थे। एंड ऊपर ग्लास लगी हुई है सीलिंग में विच यू कैन क्लियरली सी, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना रखी हैं। एंड दीज आर द कॉस्ट्यूम्स विच यू सी, दिस इज़ वॉट दे यूज टू वेयर देयर। सिलाई मशीन भी आपको दिख रहा होगा, आयरन दिख रहा होगा, शूज़ दिख रहे होंगे एंड देन दे स्टोरेज के लिए है। सो हियर दे यूज टू कीप द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ यहीं पे है। सो यही सब यूज़ होता था। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट रूम। सो बिफोर वी हेड टू एनी अदर रूम दे हैव ओपनली केप्ट दीज ओल्ड पॉट्स वेयर दे यूज टू फिल द वाटर। Next you see is this kerosene stove and this is the noodle machine. So पहले भी बनती थी noodles but some different ways were used to make, and then this is a juicer you can see, then this is a stove and here you see the पुराने टाइप के बर्तन बड़े बड़े, क्योंकि काफ़ी लोग एक साथ रहते थे तो ऑब्वियसली खाना बड़े बर्तनों में ही बनता था। एंड कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है दिस इज़ आइसक्रीम मेकर, इससे आइसक्रीम बनती थी। एंड दीज आर ऑल द यूटेंसिल्स दे यूज टू यूज इन द किचन। Now next after this we are heading towards the dining room. So पहले क्या होता था कि females used to eat separately, मेंस के साथ नहीं खाती थी and पहले मेल्स खाते थे and then females खाती थी। So this is the place where men used to eat food and in containers में यहाँ पे सर्व किया जाता था। So दिस इज़ द एरिया वी कॉल डाइनिंग एरिया। एंड वो जो सेपरेट सेक्शन आपको अलग रूम दिख रहा है वहाँ पे फीमेल्स खाया करती थी। सो मेन एंड वीमेन यूज टू ईट सेपरेटली। नेक्स्ट इज दिस ड्राइंग रूम एंड दिस यू सी इसमें सर्व होता था अल्कोहल। सो दिस डिपेंड ऑन द गेस्ट, एक छोटा भी था सो इट डिपेंड्स ऑन कितने लोग हैं उस अकॉर्डिंग दे यूज टू सर्व। एंड सीलिंग जो आप देख रहे हो दिस इज़ ऑल ऑफ गोल्डन, लुक एट द वॉल्स हाउ ब्यूटिफुली दे आर पेंटेड, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सीलिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। सो दिस इज़ ऑल द स्टफ विच वॉज देयर इन देयर ड्राइंग रूम। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज देयर अगेन टू एंटरटेन देयर गेस्ट्स एंड ऑल। सो नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सिटिंग रूम। सो इस सिटिंग रूम के अंदर दे यूज टू कम एंड आई थिंक एन्जॉय देयर टाइम। सो यहाँ पे चेस बोर्ड रखा हुआ है, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ चेस बोर्ड जिसमें ओरिजिनल प्लेयर्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छा था। एंड दिस इज़ अगेन द अनदर गेम। सो बच्चे के लिए पालना भी है कि छोटे बच्चे को वहाँ लेटा दिया एंड देन दे कैन प्ले। सो दिस वॉज इट इन दिस रूम। Now next we are heading to the turban room where you will see different kind of turbans here. Look at these, what different variety के turbans आपको दिखेंगे। नेक्स्ट यू सी दीज, ये डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम बॉटल्स हैं। सो इस तरीके की बॉटल्स में दे यूज टू कीप द परफ्यूम्स एंड ये पुराने टाइप के बल्ब्स एंड एवरीथिंग। एंड हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। सो काफ़ी पुरानी पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे।
दिस यू सी इज़ टू टेक पिक्चर्स। सो पहले इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से फ़ोटोज़ ली जाती थी। नेक्स्ट मैं लेके जा रही हूँ आपको टेरेस पे, एंड टेरेस से अगेन आपको जैसलमेर फोर्ट दिखेगा। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने वहाँ पे बताया है कि आपको मोस्टली जैसलमेर फोर्ट हर जगह रूफटॉप से दिखेगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जैसलमेर ट्रिप के, देन प्लीज़ वॉच। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट कमिंग अप वीडियो में आपको देखने मिलेगा जैसलमेर फोर्ट एंड कुलधारा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।